लोग पार्ट 2 सेट 2 का सॉरी सेट 1 का पार्ट 2 हम लोग यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं बीएसटी का, है ना, जिसमें हम लोग 11 नंबर से लेके 20 नंबर तक क्वेश्चन देख रहे हैं। आइए स्टार्ट करें, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गवर्न्ड बाय द स्पेसिफिक एक्ट, है ना, किस चीज के लिए एक्ट बना हुआ नहीं। देखो पार्टनरशिप के लिए एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट, कंपनी के लिए एक्ट है, कंपनी एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी को रन करने के लिए एक्ट है, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप को गवर्न करने के लिए, रन करने के लिए कोई एक्ट नहीं है। इसको सोल प्रोप्राइटरशिप इसका सही आंसर, ठीक है। स्कोप ऑफ सोल ट्रेडिंग क्या होता है? सोल ट्रेडिंग का स्कोप सर लिमिटेड होता है, छोटा थोड़ा बहुत तो है ना। सोल ट्रेडिंग बहुत छोटे स्तर पर होता है, इसलिए इसका आंसर होगा लिमिटेड, है ना। अच्छा, ज्वाइंट हिंदू और फैमिली बिजनेस गवर्न बाय द, देखिए ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस किससे गवर्न होता है? तो हिंदू लॉ, है ना, हिंदू सक्सेशन लॉ बना हुआ है, उससे गवर्न होता है, इसलिए इसका आंसर होगा हिंदू, ठीक है। A company is called artificial person because एक कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका कोई नेचुरल पर्सन जैसा सेफ नहीं है। ये आंसर सही नहीं है। विजिबल और इनविजिबल और इंटेंजिबल है, ये भी आंसर सही नहीं है। सेपरेट लीगल एंटिटी का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग जो होते हैं वो नेचुरल पर्सन, नेचुरल मतलब हम लोग को नेचर ने बनाया है, ठीक है। उसी तरह से कंपनी को बनाने वाला कौन है? लॉ है ना, ठीक है। कंपनी एक्ट ने बनाया, तो इसी बोल रहा है कि इट एग्जिस्ट ओनली द कॉम्पिटिशन कॉन्टेम्पलेशन ऑफ द लॉ, है ना, लॉ की सहायता से ये बना है, इसलिए इसका सही आंसर होगा हमारा सी नंबर पॉइंट। इसीलिए हम लोग इसको आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। किसका वाइडर स्कोप है? ट्रेड का वाइडर स्कोप है कि ये अभी हम लोग थोड़ी देर पहले यहाँ पर पढ़े थे कि सबसे वाइडर स्कोप कौन सा? लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे, 7 नंबर क्वेश्चन शायद था, हम लोग डिस्कस किए थे। वाइडर स्कोप किसका? बिजनेस का होगा। बिजनेस के अंदर में तो सभी आ जाता है ना, इसलिए इन सब में सबसे ज्यादा वाइडर स्कोप कौन सा होता है? बिजनेस को होता है, तो आंसर इज बिजनेस। तो वाइडर स्कोप किसका है सब में से? बिजनेस, क्योंकि देखो इंडस्ट्री, कॉमर्स, वो सबके पार्ट है ना, ठीक है। अच्छा, दया भाग स्कूल ऑफ थॉट जो है कहाँ पर एप्लीकेबल होता है, किस स्टेट में एप्लीकेबल होता है? तो दया भाग जो होता है आपका ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस वाला कॉन्सेप्ट में था, वो आसाम, बंगाल और उड़ीसा में ये एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट आ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर ऑफ द फर्म। एक फर्म में कितने ज्यादा पार्टनर ज्यादा हो सकते हैं? तो मिनिमम 2 हो सकते हैं और मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। मैक्सिमम पूछा है तो उस हिसाब से पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम पार्टनरों की संख्या कितनी होगी? 50, ठीक है। अच्छा, अ पार्टनर हुज एसोसिएशन विद द फर्म इज नोन एज अ जनरल पब्लिक मीटिंग। देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि अ पार्टनर हुज एसोसिएशन विद द फर्म इज अननोन, है ना, इन द जनरल पब्लिक, है ना। ऐसा पार्टनर जिसके बारे में जनरल पब्लिक को जानकारी नहीं होती है, ऐसे पार्टनर को क्या बोला जाता है? सीक्रेट पार्टनर बोला जाता है। कंपनी हुज बिजनेस और प्रोड लिंक आर मोर देन द वन कंट्री, एक से ज्यादा कंट्री में जब जो बिजनेस करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको फॉरेन कंपनी बोलते हैं। अगर बहुत ज्यादा कंट्री में करता है तो उसको मल्टीनेशनल बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा फॉरेन कंपनी। द मिनिमम नंबर ऑफ द मेंबर इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी, है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी में कम से कम कितने नंबर मेंबर होना चाहिए? तो 10 होना चाहिए, तो आंसर हो गया 10। ओके, ठीक है, चलिए तो अब हमारा हो गया ये पार्ट 2 भी सेट 1 का हम लोगों ने कंप्लीट किया, जिसमें 11 से लेकर 20 क्वेश्चन डिस्कस किया। अब पार्ट 3 आएगा जिसमें 21 से लेकर 30 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू, पसंद आए तो इसको शेयर करें।